Hello everyone. A warm good morning to you all. So, how are you all and how's your exam preparation going? Yes, सही चल रहा है आपका प्रिपरेशन? Yes, you can answer me in the chat box. मैंने chat box disable नहीं किया है. प्रिपरेशन अप एंड डाउन है, ओके. तो लेकिन मुझे तो कुछ क्वेरीज आए ही नहीं आप लोगों से. मतलब मैंने इतना बोला था कि कुछ भी क्वेरीज आते हैं तो पूछते रहिए. इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है. या फिर दूसरी चीज एक हो सकता है बिल्कुल समझ में ही नहीं आया है, तो कुछ डाउट्स ही नहीं आ रहे हैं. दोनों में से एक ही चीज हो सकती है. एंड आई रियली होप दैट मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो वही बहुत सही आपको समझ में आया है. आई विल बी ऑन ए पॉजिटिव नोट. ठीक है. सो यस, वेरी फैक्चुअल है. एंड आई वुड से कि स्टैटिक पार्ट है तो ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर सबसे ज्यादा होंगे. एंड इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा. इसीलिए रिवीजन इज अ मस्ट. यहाँ पे आपको इतना कुछ कंटेंट याद रखना है तो आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. सबसे पहले मैं जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको दिखा दूंगी एंड देन विल डिस्कस कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो रह गए हैं. विल फोकस ऑन देम. ठीक है, एक लिस्ट में बना लूंगी एंड अकॉर्डिंगली विल टेक द क्लासेस. ठीक है. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. एंड आई थॉट कि सभी ज्वाइन होंगे तो ये आसान होगी. लेकिन बहुत कम बच्चे हैं बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई एंड कि आपके लिए ये बेस्ट हो. जो भी मैं हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वांटेड टू इन्वॉल्व यू ऑल इन दिस. कि मैं अपने आप से करूँगी उससे फर्क ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना है. राइट, होप आई एम एबल टू मेक ए पॉइंट हियर. ओके, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पीडीएफ सिलेबस का. पहले वो डिस्कस करेंगे. यस. यस, होप यू ऑल कैन सी दिस. मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ. यस. कुछ भी है तो आप चैट बॉक्स में बताते रहिए. ओके, ये है हमारा सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो हमारा कोर्स है. ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एआरडी. इसमें एज यू कैन सी हियर ये पूरा हमने कर दिया है. ठीक है, एग्रो इकोनॉमिक क्लाइमेटिक जोन्स अरुणाचल प्रदेश, क्रॉप क्लासिफिकेशन हमने किया है. टिल्लेज ऑपरेशंस किया हमने, इम्प्लीमेंट्स किया है. अगेन दिस वी हैव डन एज पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी, जहाँ पे हमने बेसिक टिल्लेज लिया था एंड ऑल द इक्विपमेंट एंड इम्प्लीमेंट्स वो हमने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लिया था. राइट. उसमें कई सारे वीडियोस भी मैंने दिखाया सो दैट आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने में. ठीक है. उसके बाद हमने क्रॉप वेराइटीज, जो इंडिविजुअल क्रॉप नोट्स मैंने दिया था उसमें मैंने क्रॉप वेराइटीज भी कवर किया है. एंड जो क्रॉप वेराइटीज पैन इंडिया में फेमस है या इम्पोर्टेंट है, एंड देन जो अरुणाचल प्रदेश के हैं वो भी हमने उसमें कवर किया है. ठीक है. सीड सिलेक्शन उसी में हो गया. सोइंग मेथड्स हमने सोइंग वाले में किया था. सीड सिलेक्शन भी हमने एक्सक्लूसिवली द चीफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो एक सीड में होना चाहिए फॉर इट सिलेक्शन वो हमने किया था. सीडलिंग रेजिंग हमने किया. क्रॉप रोटेशन हमने किया. क्रॉपिंग इंटेंसिटी किया हमने. मल्टीपल इंटर मिक्स एंड रेनफेड क्रॉपिंग सिस्टम्स हमने किया है. कहाँ पे किया है हमने ये? क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स करके एक टॉपिक था, वहां पे हमने किया है. एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में हमने सीरियल्स ये सब सभी हमने किया है. अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है, ये यहाँ पे नेपियर मेरा मिसिंग है. आई रिमेम्बर कि मैंने नेपियर कवर नहीं किया है. और इसमें क्या क्या हमारा मिसिंग है वो एक बार आप देख के मुझे बता दीजिए, वो मैं आपके लिए नोट्स दे दूंगी पीडीएफ में. ठीक है. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमने कर लिया है. डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रिसोर्स रिसाइकलिंग, एवरीथिंग वी हैव डन इन आवर क्लास. ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स एंड कंजर्वेशन मेजर्स ये भी हमने कर लिया है. वाटरशेड मैनेजमेंट ये हमने किया है. वाटरशेड मैनेजमेंट एनीवन? यस. अच्छा, वाटरशेड मैनेजमेंट हमने नहीं किया है. ठीक है. वही मुझे थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स ऐसे याद नहीं है, कुछ तो बहुत याद है क्योंकि मैंने खुद मैंने कवर किया है बाद में उसमें देखा था. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ. सॉरी, बीच बीच में मेरी अभी खांसी ठीक नहीं हुई है तो यू माइट फेस बीच में डिस्टरबेंस.
ओके, सो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट हमें कवर करना है, ठीक है, विल कवर दिस। एंड और क्या था? ओके, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन हमने किया है। हमने कंजर्वेशन मेजर्स किया था ना, कंजर्वेशन मेजर्स फॉर सॉइल एंड वाटर किया था, मुझे याद है। वाटर हार्वेस्टिंग हमने किया था। वाटर हार्वेस्टिंग किया था ना हमने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कई तरह से हार्वेस्टिंग होती है, जैसे इंडिविजुअल होम्स के लिए अलग, अपार्टमेंट्स के लिए अलग, एंड ये सारे हमने किया था। कम्युनिटी प्लेस प्लानिंग उसी में आता है वो। वीड क्लासिफिकेशन ये हमने किया है। इफेक्ट्स, कंपटीशन, कंट्रोल मेथड्स, हर्बिसाइड टाइप, सेलेक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड एलिलोपैथी ये हमने पूरा किया है। एग्रोमेट, वेदर वेरिएबल्स, मॉनसून डायनामिक्स, वेदर हैजार्ड्स ये भी हमने किया है। अच्छा, इसमें वेदर हैजार्ड्स में हमने ड्रॉट एंड फ्लड किया है, फ्रॉस्ट एंड हेल इसमें हमने नहीं किया है। ओके, सो ये हमें करना है वेदर हैजार्ड्स में। फ्रॉस्ट और भी कुछ है तो आप मुझे बताते रहिए बीच में। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने कर लिया है। अगर किसी को लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हो। क्लाइमेट चेंज हमने किया है, इंस्ट्रूमेंट्स, थर्मोमीटर्स, रेन गॉजेस, एवरीथिंग वी हैव डन। मैंने आपको पूरा एक लिस्ट दे दिया है जहाँ पे एग्रोमेट में जो भी इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं वो हमने उसमें किया था। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशन ये भी हमने किया है। इरिगेशन क्वालिटी एंड मेथड्स ये भी हमने किया है। इरिगेशन क्वालिटी का एक मैंने टॉपिक नहीं किया है, वो मैं इस बार करूंगी। इरिगेशन क्वालिटी में एक आता है, ठीक है। मेथड्स ये हमने कर लिया। वाटर यूज एफिशिएंसी हमने कर लिया। शेड्यूलिंग हमने कर लिया। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी हमने कर लिया। कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग फॉर एबरेंट वेदर। कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। यस, मैं इसीलिए ये पहला क्लास इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हमने किया। मिनिमम टिलेज, मल्चिंग, कवर क्रॉपिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, एवरीथिंग वी हैव डन। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन डिटेल्ड फॉर्म मैंने दिया है, ये हमने कवर किया है। ड्रॉट, इट्स टाइप्स, ड्रॉट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज ये भी हमने डिस्कस किया है। एप्लीकेशंस ऑफ ये आज मैं आपको दे दूंगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने किया। नेचुरल फार्मिंग, इफ यू रिमेंबर समवन सेड इन द ग्रुप कि हमने नेचुरल फार्मिंग नहीं किया है। बीजामृत, जीवामृत, आच्छादना, वाफासा ये सब हमने किया है। मैंने फोटोग्राफ के साथ आपको दिखाया है, एंड एक टैबुलर, एक स्क्वायर फॉर्म में जो 4 स्क्वायर्स आते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने डिटेल्ड किया है। we have done natural farming in a detailed manner, and मैंने differences between organic and natural farming भी करवा दिया था क्लास में ही। okay, anyone who must have joined the class no continuously, आप जो join I mean आ रहे थे, they must be knowing this। ये हमने कवर किया है। फिर भी आज मैं फिर से दिखा दूंगी वो नोट्स भी, पहले ये डिस्कस हो जाए बेस्ड ऑन दैट, अगर क्लास हो पाया तो ठीक है। यस, मीन इसमें ये नहीं कवर्ड है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो सेंसेस ये मैं कवर कर लूंगी। यूज ऑफ जियोस्पेशियल टूल्स ये सब हमने किया है, लेकिन डिटेल्ड नहीं किया है, वो मैं कर दूंगी, डोंट वरी। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग ये हमने किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज ऑफ मेजर क्रॉप्स ये हमने नहीं किया है। दिस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। फिर ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें। सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग का, दो तरह के सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं। नेशनल लेवल पे एक, इंटरनेशनल लेवल पे एक, मतलब डोमेस्टिक पर्पसेस एंड एक्सपोर्ट पर्पसेस, राइट। वो पूरा मैंने बहुत डिटेलली डिस्कस किया था। अगेन आई एम गोइंग टू शो यू दैट इन द क्लास। ओके, नेचुरल फार्मिंग ये सब हमने कर लिया है। जीवामृत, अच्छा दाना मैंने फोटोग्राफ के साथ मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको किस तरह से वो है। सो दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड। यस, मैं एक टेबुलर फॉर्म में ये आपको दे दूंगी, डिफरेंसेस बिटवीन द कन्वेंशनल, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। लो एक्सटर्नल इनपुट, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये मैंने कवर नहीं किया है। दिस आई शो यू। बट इनवेरिएबली हम लोग जैसे जैसे क्लासेस हो रहे थे कई जगह पे मैंने ये डिस्कस किया था, बट यस एक्सक्लूसिवली नो एज ए सेपरेट टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया है। सो दैट विल डू इट, हार्डली विल टेक 10 to 15 मिनट, नॉट मोर दैन दैट, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। यस, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यस, प्लीज ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज आप यू हैव टू ओपन अप। ये मत ये सोचिए मत कि मैम जो एक तरफ बोल रही है
वही है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। इज इट ओके? चलिए हम लोग फिर हॉर्टिकल्चर पे चलते हैं। ओके क्लियर। थैंक यू रिबा। यस, हॉर्टिकल्चर हमने देखा है, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, ये हमने देखा है। क्लासिफिकेशन एक्सक्लूसिवली फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत डिटेलली हमने किया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट प्रोपगेशन विद एम्फोसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक्स, ये भी हमने किया है। कितने तरह के प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स है, ओके, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, जो भी है सब हमने किया है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज फॉर मेजर क्रॉप्स, ये भी मैंने आपको दे दिया है। एंड इफ यू फील कि उसमें से कुछ मिस्ड आउट है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो, आई विल ऐड। ओके, ऑर्चर्ड लेआउट ये हमने किया है। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, एवरीथिंग वी हैव डन। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चर्ड, सॉइल, इरिगेशन, ड्रेनेज सिस्टम along with cultural practices involved in various horticulture operations, ये पूरा हमने किया है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सरीज एंड ऑर्चर्ड्स, ये भी हमने किया है। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ रूट्स विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन, यूजेस, वेराइटी, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन चैलेंजेस, ये सभी हमने किया है। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें और डिटेल में करना है या फिर कुछ और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो। मैं उसको फिर रिपीट करूंगी और थोड़ा सा एनहांस भी करूंगी चाहिए तो, बट अदरवाइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, मुझे जितना लगा मैंने कवर कर दिया है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स, ये भी मैंने कवर किया है। अगर इसमें कुछ मिस्ड आउट है तो प्लीज लेट मी नो। आई थिंक इसमें मैंने परसिमोन नहीं लिया है, ड्रैगन फ्रूट, प्लम नहीं लिया है। ओके, ये हमें करना है मुझे। अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट्स विद स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग इंक्लूडिंग गार्सिनिया स्पीशीज, रामबुटान, ये सब करना है, ठीक है। ये मैं आपके लिए, ये वाला है अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट्स वाला, ये मैं कर दूंगी आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ, ये हमने कर लिया है। इसमें कई सारे क्रॉप्स भी हमने किया है। अगर कुछ मिस्ड आउट है तो प्लीज लेट मी नो। अंडर यूटिलाइज्ड इंक्लूडिंग याम, कोलोकेशिया, ये मैंने किया है। बट इसमें कुछ नहीं, ये नहीं है। विंग्ड बीन, स्टिंगिंग नेटल एंड वाइल्ड लीफी ग्रीन्स, ये मुझे करना है। दिस आई बी लुकिंग इनटू अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में थोड़ा सा है। एक्सक्यूज मी। मेजर स्पाइस क्रॉप्स लाइक जिंजर, टर्मरिक, लार्ज कार्डमम, ये सब हमने किया है। जिंजर एंड चिली, ये भी किया। ट्यूबर क्रॉप्स कवरिंग ऑरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने किया है। एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का भी हमने पूरा पूरा किया है, जितने भी टाइप्स है। स्कोप ऑफ लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर इन अरुणाचल प्रदेश, ये सारे मैंने किया है। अगर आपको याद नहीं तो फोटोग्राफ्स मैंने दिखा के डाल के दिया है, सो दैट आपका थोड़ा सा याद रहे सही से। ओके, मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, आई थिंक ये हमने नहीं किया है। स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो किया है, लेकिन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इन ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मैप्स, ये नहीं किया है। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैडम गलत बोल रही है तो प्लीज हाईलाइट। यस, and post harvest handling, storage principles, methods of preservation, everything we have done in a very detailed manner. तो यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है। यस, इज इट क्लियर फॉर हॉर्टिकल्चर? यस। यस, थैंक यू रिवा। यस, सो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर मूवमेंट, सोल्यूट एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स, ये सारे हमने कर लिया। ट्रांसपिरेशन भी किया हमने, इवेपो ट्रांसपिरेशन किया है, पूरा प्रोसेस हमने समझे हैं। फोटोसिंथेसिस वी हैव डन, एंजाइम एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एवरीथिंग वी हैव डन। वी हैव इवेंट्स इन फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेट रिडक्शन एंड अमोनिया एसिमिलेशन, ये हमने किया है क्या? फैट मेटाबॉलिज्म, याद नहीं आ रहा है अभी। यस, एनीवन?
नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यस। एक बार मैं खुद नोट्स चेक करती हूँ, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि तो टाइम तो ज्यादा हो गया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन नहीं हुआ है ना मुझे। फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है, एंड ये भी नहीं हुआ है ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हुआ है ये, एंड फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म तो हुआ है। वेर्नलाइजेशन, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये हुआ है क्या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स? फोटोपीरियोडिज्म हुआ है, वही नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है जो मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार मैंने लिख तो लिया है, एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हमने नहीं, मैंने प्लांट ग्रोथ, सॉरी, प्लांट मिनरल्स हुआ जैसा लग रहा है वही, लेकिन इसमें तो नहीं है। क्योंकि जो मैंने क्लासेस लिया है, नहीं हुआ। हाँ, है हुआ है, एक सेकेंड। यस यस। एक सेकेंड। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एंड फैट मेटाबॉलिज्म का, कार्बन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इसी का है जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इसी में आता है। हम्म। ये डी एक्सक्लूसिवली नहीं हुआ है, मैं इसका एक छोटा सा नोट दे देती हूँ सो दैट आपका वो हो जाए, ठीक है। तो फैट एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, वर्नलाइजेशन, मुझे इसमें नोट्स नहीं दिख रहा है, वर्नलाइजेशन हुआ है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड वर्नलाइजेशन, क्योंकि मेरे प्लांट फिजियोलॉजी में तो नोट्स मुझे नहीं दिख रहा है। हुआ है ना, मतलब हॉर्टिकल्चर में किया था ना मैंने। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे टॉपिक्स में कर लेती हूँ, तो ये मुझे भी याद लग रहा है कि मैं वैसे कैसे मिस कर सकती हूँ उसको। प्लांट ग्रोथ हार्म, यस, फाइटो हार्मोन्स हुआ है। यस, इसी में मैंने वो किया है। यस, वेर्नलाइजेशन किया होगा मैंने, एक सेकेंड। हार्मोन्स, यस, वी आर डन। ये पूरा हमने किया है, उसके चैलेंजेस क्या है, एवरीथिंग वी हैव डन, ठीक है। यस, सो ये हमारा पूरा है, सिर्फ नाइट्रोजन एंड फैट मेटाबॉलिज्म का एक बार देख लेती हूँ, बाकी सब हमने कर लिया है। होप इट इज क्लियर फॉर प्लांट फिजियोलॉजी। यस, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग तो दूसरे टीचर ने लिया है ना। अगर इसमें आप खुद देख लीजिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एंड उसमें कुछ आपको लग रहा है, कुछ मिस्ड आउट है, तो प्लीज आप मुझे हाईलाइट कर दीजिए। यू हैव टाइम, डोंट वरी। अब व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें भी हाईलाइट कर सकते हैं, मैं ले लूंगी क्लासेस, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल साइंस। सॉइल प्रोफाइल हमने किया, कॉम्पोजिशन किया, क्लासिफिकेशन, यस वी हैव डन दिस। सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस आल्सो वी हैव डन। सॉइल,
कौन सा नोट्स बोला मैंने? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। टू टू अगर कुछ कहीं पे डाउट है तो उसमें मैं दूंगी करके बोली हूँ, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ऑलरेडी आपके टीचर ने, वो टीचर ने तो दिया ही था आपको। जो एक तो फर्स्ट थिंग जो आपको डाउट्स है वो टॉपिक्स मुझे बता दीजिए, और जो टॉपिक्स कवर्ड नहीं हुए हैं ये वो टॉपिक्स मुझे बता दीजिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। वो मैं क्लास में ले लूंगी। हार्डली वन क्लास में हो जाएगा, जितने कितना ही है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ तो कवर्ड है आपका, एक या दो क्लासेस में हो जाना चाहिए वो। ठीक है, वो लिस्ट बना दीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए, मैं देख लूंगी, डोंट वरी, हम करेंगे। ठीक है, कमिंग टू सॉइल साइंस, ये सब हमने किया है। डेंसिटी, पोरोसिटी, सॉइल कलर, प्लास्टिसिटी, soil air composition, soil temperature, all this we have done. Soil colloids, minerals and organic minerals, ये सब हमने किया है। soil pH भी हमने किया है। डेवलपमेंट ओके, अल्कली, ये सब हमने किया है। रिक्लेमेशन या फिर क्या वर्ड है वो, एक और है उसका, सो वो भी हमने किया है। वी हैव डन दिस। ऑर्गेनिक मैटर, दिस वी हैव डन इट्स प्रॉपर्टी। CN रेशियो भी ये हमने किया है। biological process, soil, ammonization, ammonification, nitrification, denitrification, nitrogen fixation, all this we have done. Concept of soil productivity and fertility, उनके differences क्या है, वो exactly है कि ये भी हमने देखा है। essential elements हमने देखा है, their forms, availability, critical levels of different nutrients, पूरा मैंने हर चीज tabular forms में दिया है for your comfort. Methods of fertilizer recommendation to crops, ये हमने किया है क्या? मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, जहां तक मुझे आइडिया है ये हमने नहीं किया है। क्या मेथड्स? अच्छा, ये डिजीज सिम्टम्स होंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड उसके होंगे, फिर भी मैं लिख लेती हूँ कि मुझे खुद डाउट आ रहा है, तो आई चेक वंस। मेथड्स ऑफ, है ना, ये फॉस्फोरस का एक रहता है, नाइट्रोजन के एक टेस्ट होते हैं उनका। ओके, ठीक है, कवर कर लेंगे, कोई वरी, डोंट वरी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ये हमने किया है। फिक्सेशन एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये भी हमने किया है। एनयूई ये हमने किया है, नाइट्रोजन इज एफिशिएंसी का। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ये भी हमने किया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बियोटिक ये भी हमने किया है। बायो फर्टिलाइजर ये भी हमने किया। ऑर्गेनिक मैन्यूर्स इंपॉर्टेंस ये भी हमने किया, बहुत डिटेल किया है। ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ये भी हमने किया है। यस, सॉइल सर्वे डेफिनेशन पर्पसेस ये सब हमने किया है। केमिकल फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर्स अभी हम लोग करेंगे। जैसे मैंने बताया है, जो नैनो सेंसर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, वो सब हम लोग एक टॉपिक करेंगे। रिक्लेमेशन मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल एंड सोडिक सॉइल्स ये भी हमने किया है। सॉइल पोल्यूशन, बिहेवियर ऑफ पेस्टिसाइड्स, इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, ये सॉइल पोल्यूशन में हमने किया होगा। पोल्यूशन टॉपिक हमने किया था ना। इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज नहीं किया। ठीक है, मैं काम करती हूँ, एक एक्सक्लूसिव सेशन लूंगी इस पे, पोल्यूशन पे। उसमें हम लोग सॉइल, वाटर, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसी में आएगा। सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन ये हम लोग करेंगे, एंड उसके करेक्टिव मेजर्स भी उसी में कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो सॉइल साइंसेस में इतना ही है। यस, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ जो हमने डिस्कस किया है? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? यस, डोंट टेक लोड। अभी ये मत सोचिए कि अभी नहीं बताएंगे तो मैडम फिर पढ़ाएंगी नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो, कुछ अभी नहीं हुआ उस टाइम पे याद आ गया या कुछ है तो आई लुक इनटू दैट। ओके, सो ये हो गया हमारा पेपर 1 का। पेपर 2 में हमारा आता है प्लांट पैथोलॉजी। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीजेस इन प्लांट्स, इंपॉर्टेंस ये भी हमने देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज हमने किया। वेरियस पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक कॉजेस ऑफ प्लांट डिजीज ये भी हमने किया। डायग्नोसिस, स्टेजेस ऑफ डिजीज, दैट इज इनोकुलेशन, ये सारे डिजीज स्टेजेस हमने देखा है, क्लियरली किया है।
इफेक्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट इन प्लांट डिजीज ये भी हमने किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज मैनेजमेंट ये भी हमने किया है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल मेजर्स ये भी हमने किया है, दिस ऑल्सो वी हैव डन एंड आई हैव गिवन यू द नोट्स फॉर मेजर फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट क्रॉप्स। अगर इन क्रॉप्स में कहीं पे डिजीजेस का नहीं मिला है तो प्लीज लेट मी नो। जो क्रॉप वाला नोट्स है ना उसी में कवर्ड है, ठीक है। एंड ये भी हमने किया है, EIL, ETL ये सब हमने किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो वी हैव डन, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल ये सब हमने किया है, ठीक है। यस इसमें कुछ क्वेश्चंस ये पूरा कवर्ड है, इसमें कुछ भी हमारा मिस्ड आउट नहीं है, एक्सेप्ट अगर कुछ क्रॉप्स का डिजीजेस वाला कुछ मिस्ड आउट है दैट यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस। यस एनी क्वेश्चंस? क्रॉप्स का लिस्ट आप मुझे उसमें भेज सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। यस अदर देन द क्रॉप्स जो डिजीजेस है, अदर देन दैट इज देयर एनीथिंग दैट यू फेल्ट दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन द क्लास? इस लिस्ट में जो देखो देख रहे हो तो कहीं पे लग रहा है, क्योंकि आई रिमेम्बर कि आई हैव टेकन ऑल दिस इन द क्लास। यस एनी क्वेश्चंस? यस क्या हो गया? ओके ओके, थैंक यू टू फॉर कंफर्मिंग। यस नाउ आता है हमारा एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी। ओके, कैटेगरीज ऑफ पेस्ट हमने किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ IPM, प्रैक्टिस, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ IPM ये भी हमने किया है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, रेफरेंस टू बायो इंटेंसिव पेस्ट मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स ये भी हमने किया, मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइकोडर्म। अच्छा ये किया है क्या हमने? मास प्रोडक्शन ये वाला नहीं किया है ना? मुझे भी लग रहा था। इजी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हमने किया है। ओके फॉर्मुलेशन ये सब हमारा हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ये भी हमने किया है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस भी हमने किया है, केमिकल कंट्रोल इंपॉर्टेंस, हैजार्ड्स एंड लिमिटेशंस ये भी हमने किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ये भी हमने किया है, देयर मेंटेनेंस एंड देयर यूज ये भी हमने किया है, रीसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, रिपेलेंट्स, हार्मोन्स, अट्रैक्टेंट्स, गामा रेडिएशन ये हमने किया है क्या? रीसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, दिस आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। यस एनीवन? ये हमने किया रीसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, रिपेलेंट्स, है ना? ठीक है एक बार देख लेती हूँ जो मिस्ड आउट है, क्योंकि एज पार्ट ऑफ द पेस्ट कंट्रोल मेथड्स हमने कवर किया होगा नो डाउट, लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं किया है तो मैं एक बार कर लेती हूँ। रिपेलेंट्स, हार्मोन्स में नहीं किया है, ठीक है मैं कर लेती हूँ, मैंने लिख लिया है, ठीक है ओके। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ये भी हमने नहीं किया है, ये तो करना ही है, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 एक्सक्लूसिवली हमने नहीं किया है। सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, फर्स्ट एड, एंटीडोट्स ये हमने किया है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये किया है हमने सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, फर्स्ट एड एंड एंटीडोट्स, दिस वन नहीं ना? यस वन सेकंड, बहुत कुछ ऐड किया है इन्होंने इस बार तो। मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है पूरा पूरा
क्या बोलते, बीएस एग्रीकल्चर उन्होंने उतार दिया है। इंसेक्ट, पेट्स, माइट्स, रोडेंट, बर्ड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टोरेज ग्रेन वाला हमने किया है, बहुत डिटेलली किया है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये भी हमने किया है। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट ये भी हमने किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल ये भी हमने किया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर पैरासिटॉइड्स एंड प्रीडेटर्स कॉमनली बीइंग यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ये हमने किया है क्या? किया है हमने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर पैरासिटॉइड्स एंड प्रीडेटर्स कॉमनली बीइंग यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, दिस वी हैव डन। यस एनीवन? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? किया होगा, टेबल दिया था। ओके ठीक है। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, डोंट वरी। प्रोडक्टिव इंसेक्ट्स ये तो हमने बहुत क्लियर पूरा किया है। इंसेक्ट ऑर्डर्स बेरिंग प्रीडेटर्स पैरासिट्स यूजिंग एंड देयर मास मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स ये हमने नहीं किया है, दिस वी हैव टू डू। ओके। ओके, इंसेक्ट ऑर्डर्स ये हमें करना है यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल, ऑलरेडी मैंने दिया है जो पेस्ट कंट्रोल वाला है उसी में ऑर्डर्स का डालना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ पॉलिनेटर, वीड किलर्स एंड स्कैवेंजर्स विद देयर इम्पोर्टेंस, ये थोड़ा नोट्स में देना पड़ेगा क्योंकि जगह जगह मैंने कवर किया है, मुझे याद है। लेकिन एक्सक्लूसिवली एक जगह पे नहीं है तो ये मैं कर लूंगी कवर एक बार, ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्लास। और नेमेटोड्स का हमने पूरा देख लिया है, देयर पैथोजेनिसिटी एक्सेट्रा, दिस वी हैव डन। ये भी हमने देखा है, ये हमने देखा है। यस, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ क्रॉप्स का, इंसेक्ट्स का ये चाहिए आपको, मतलब कुछ मिस आउट हुआ है तो दैट यू कैन हाईलाइट, वो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मुझे बोल सकते हो। अदरवाइज बाकी सब क्लियर है ना इन प्लांट एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी? यस, एंटोमोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी में क्लियर है। यस, थैंक यू फॉर्टिन। यस, सो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, कॉन्सेप्ट फिलोसफी ये हमने कर लिया है। बहुत ऐड हुआ है। ओके, देखते हैं क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन। ओके, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ना ज्यादातर आपके प्रोग्राम्स कम और स्कीम्स हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार मैं देख लेती हूँ, लिख लेती हूँ। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये हमने देखा है ऑलरेडी, हुआ कर लिया हमने। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स भी हमने किया है, बहुत डिटेलली किया है। अच्छा, ये नहीं किया हमने, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, मॉडल्स एंड बैरियर्स, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस हमने किया है, एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशंस भी किया है हमने, बट दिस वी हैव टू डू, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, मॉडल्स एंड बैरियर्स, दिस वी हैवंट डन। उसमें एलिमेंट्स, मॉडल्स एंड बैरियर्स। ओके, रूरल सोशियोलॉजी हमने किया है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चर, सोशल वैल्यूज, चेंज, लीडरशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल चेंज ये हमने किया है। मोटिवेशन एंड लर्निंग ये हमने किया है क्या? प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवेल्युएशन मेथड्स हमने किया है, दिस ऑल दिस वी हैव डन। यस, ये हमने नहीं किया है।
लेटेस्ट एक्सटेंशन, रोल ऑफ आईसीटी, यूज ऑफ मोबाइल बेस्ड सर्विसेज, ई एक्सटेंशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओके, एफपीओस एंड एसएचजीस, ओके। बहुत कुछ इन्होंने ऐड किया है। मुझे खुद पूरा नया नया लग रहा है, एक सेकेंड, मैं एक्सटेंशन का खोल लेती हूँ, बहुत ज्यादा नया है। हमने तो इसमें, ओके, बहुत कुछ नया है, सो इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हमने बहुत कम था लास्ट ईयर। ये पूरा पूरा उन्होंने नया ऐड किया है, कहाँ से? रूरल सोशियोलॉजी में ही दो तीन टॉपिक्स ही हमने कवर किया है, एंड ये पूरा पूरा मुझे तो नया ही लग रहा है। राइट, इतना कुछ हमें कवर करना ही पड़ेगा। एक तो ये कम्युनिकेशन वाला, ये एक हमें करना पड़ेगा, एंड एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ये हमने किया है। एंड रूरल सोशियोलॉजी में भी पूरा हमने नहीं किया क्योंकि एज पर द प्रीवियस सिलेबस हमने किया है वो पूरा। तो यहाँ से तो पूरा पूरा नया है। प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन मेथड्स ये हमने किया है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं अगर कुछ भी मिसिंग है तो उसमें। बाकी यहाँ से तो पूरा पूरा हमें कवर करना है, एक्सटेंशन रिफॉर्म से लेके यहाँ तक। ठीक है, यस होगा, इसमें एक दो क्लासेस तो पक्का लगेंगे। बहुत वास्ट है, कोई नहीं, कर लेंगे। अदरवाइज एक्सटेंशन का क्लियर है ना सबको कि हमने क्या कवर किया क्या नहीं कवर किया है? यस, थैंक यू पर्टीन। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये हमने किया है। डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ऑल दिस वी हैव डन। कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कॉस्ट कर्व्स, ये किया था, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है? नहीं किया ना? एक सेकेंड, मैंने अच्छा किया, हर चैप्टर में ना उसका वो बना दिया था सिलेबस का। फर्स्ट पेज में ही, तो वो देखते ही समझ में आ रहा है कि क्या कवर्ड है क्या नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये हमने कवर किया है बट नॉट द, ओके ठीक है कर लेंगे। फिर डेफिनेशन तो हमने किया है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी किया है, ये हमने नहीं किया। प्रोडक्शन फंक्शंस भी हमने किया, लॉस ऑफ रिटर्न्स भी हमने किया, ये हमने नहीं किया है। ओके, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग किया हमने, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कर्व्स, ओके, यस। फार्म रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग ये सब हमने किया है, ये सब किया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब हमने किया है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस ये भी हमने किया है। मार्केटिंग एफिशिएंसी किया है हमने। एमएसपी मैंने आपको समझाया है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, रिपोर्ट्स कैसे आते हैं, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स ऑल्सो वी हैव डन, एडॉक स्कीम्स जो होते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, ये हमें करना है, दिस वी हैवंट डन। ओके, ओके। एग्रीकल्चर फाइनेंस सोर्सेज, क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स ये हमने किया है। क्रेडिट अप्रेजल मेथड्स एंड रीपेमेंट प्लानिंग ये हमने नहीं किया है जहां तक मुझे याद है। एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर किया है तो लीव इट। रोल ऑफ नाबार्ड ये तो हमने कर लिया है, नाबार्ड का पूरा किस तरह से है। इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यू टू एन एग्रीकल्चर किया था जहां तक मुझे याद है, नहीं किया। ओके, नहीं किया है। डब्ल्यू टी वो का भी करना है हमें।
मैंने पार्ट 1 देख के खुश हो गई, मतलब ज़्यादा कुछ तो है नहीं। पार्ट 2 में तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐड कर दिया है। ओके, देखते हैं। एंड फंक्शनिंग पीडीएस का, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, फार्म बिजनेस साइकिल, प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट हमने किया है। एप्लीकेशन ऑफ टूल्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके, ये सब नहीं किया हमने। सिर्फ डिसीजन मेकिंग का हमने किया था, वो जो फ्लो चार्ट है, लेकिन उसमें किस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग का ये सब होता है, ये हमने नहीं किया है। एफपीओस वैल्यू चेन, बहुत कुछ। मतलब ये क्या बोलते हैं, सिविल्स वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उस तरह का सिलेबस है ये पूरा। ये पूरा उसी तरह से है। ठीक है, करेंगे हम लोग। ये हमें कवर करना है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ये पूरा एक्चुअली ऑलमोस्ट हमने जो एज पर द सिलेबस बिट्स बिट्स में किया है। कहीं पे भी बहुत डिटेलली नहीं किया, क्योंकि लास्ट टर्म वाला सिलेबस में इतना कुछ तो था नहीं। ओके, सो करना पड़ेगा हमें। कोई नहीं, अदरवाइज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्लियर है ना, कितना हमने कवर किया कितना नहीं किया है। बहुत कुछ कवर करना है। आप एक बार फिर से आराम से बैठ के देख लीजिए, कुछ और भी है तो मुझे बता दीजिए, अदर देन व्हाट दैट आई हैव हाईलाइटेड, की हम लोग फिर अभी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। यस, क्लियर। यस, थैंक यू पर्टेन। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन देखा हमने, बेनिफिट्स, फार्म पावर ये भी हमने देखा है, इंटरनल कंबशन इंजन्स ये भी हमने देखा है, टाइप एंड कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैक्टर्स देखा है हमने, ट्रैक्टर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एक बार देख लेती हूँ ये, क्योंकि ये ट्रैक्टर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि ये हमने डिटेल में नहीं किया है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, ये हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग मशीनरी, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, इरिगेशन मेथड्स ये भी हमने किया है, ड्रेनेज इंजीनियरिंग, टाइप्स एंड डिज़ाइन ये भी हमने किया है, लैंड सर्वेइंग ये भी हमने किया है, ये सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, कॉन्टूर बंडिंग ये सब हमने किया है। वाटरशेड का हमने नहीं किया है, जो आप बोल रहे हो, मैं चेक कर लेती हूँ। फील्ड स्ट्रक्चर्स, फार्म रोड्स, फेंसिंग, ड्राइंग यार्ड्स, गोडाउन्स एंड साइलोस ये भी हमने किया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ये भी हमने किया है। ओके, ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने किया है। ये हमने नहीं किया है। रिन्यूएबल एनर्जी भी हमने किया है। ओके, बायोगैस भी हमने किया है। दिस वी हैवंट डन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ओके, फार्म सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स ये भी हमने नहीं किया है। ठीक है, एक क्लास लगेगा ही इसमें। यस, एनी क्वेश्चंस? यस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो मैंने बताया है इसमें ज्यादा नहीं है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बहुत कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो यस, इतने में ही हमारा 45 मिनट्स हो गया। चलिए कोई नहीं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि क्लासेस कहाँ से कहाँ स्टार्ट करें। सो इजीली 10-15 क्लासेस तो लगेंगे हमें, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है। यस, एनी क्वेश्चंस? अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, एनी क्वेश्चंस? एंड क्रॉप्स का जो इसमें दिया है पीडीएफ में, मैं एक बार अपने नोट्स के साथ क्रॉस चेक करूंगी एंड देखूंगी कौन से मिस्ड आउट है। एंड आप भी एक बार देख लीजिए, अगर कहीं पे भी स्पेशली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि वो मैंने ले ही लिया था,
उसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप प्लीज यू कैन हाईलाइट दोस टॉपिक्स। एंड जो भी मिस्ड आउट है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है वो तो मुझे पता नहीं है क्या पढ़ाया टीचर ने, तो उसमें जो भी मिस्ड आउट टॉपिक्स हैं वो मुझे हाईलाइट कर दीजिए। मैं वो टॉपिक्स इसी क्लासेस में ले लूंगी, ठीक है। एंड ये क्लासेस अभी हमारे रहेंगे ऑन ए डेली बेसिस, मंडे टू फ्राइडे। देखती हूँ अगर सैटरडे ले पाई तो ले लूंगी, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे 10-15 क्लासेस में हमारे हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में हमारा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। यस। अयांग फर्स्ट विल बी डूइंग दीज क्लासेस फॉर द एक्स्ट्रा, जो जो सिलेबस एडिशनल इन्होंने ऐड किया है, उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू क्लासेस। जो पुराना वाला जो सिलेबस है, होल सिलेबस का जो लेफ्ट ओवर होगा वो भी क्लासेस होंगे, क्योंकि आप नए बैच के स्टूडेंट हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग विल बी डूइंग द न्यू एडेड सिलेबस, क्योंकि बाकी बच्चे भी है तो पहले वो कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आपके बैच के लिए फिर दूसरे क्लासेस जो होंगे उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। यस। यस, एनी क्वेश्चंस अभी तक, व्हाट एवर दैट वी हैव डिस्कस्ड, अदर देन द क्रॉप्स, क्रॉप्स का लिस्ट छोड़ के, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्रॉप्स का एक एक देखना है। अदर देन दैट कुछ और क्वेश्चंस है या आपके कुछ और दिमाग में चल रहा है या फिर कुछ है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट या एग्जाम, प्लीज फील फ्री। थैंक यू पर्टिन, आपने कंफर्म कर दिया है। अदर्स, एंड प्लीज आई वांट अच्छा अटेंडेंस चाहिए मुझे क्लास में। वेदरिंग डे बाय डे, एग्जाम का डेट, प्रॉबल डेट अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं है ये किस तरह से प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेबस है उन उसमें ही चेंज लेके आए हैं। एंड इसलिए मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि एटलीस्ट दिसंबर एंड तक हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, दिसंबर एंड या Jan 15 तक एटलीस्ट, सो दैट जब भी आपका एग्जाम होगा तो यू शुड बी बिल्कुल रेडी फॉर द एग्जाम। गुड गर्ल, हमारा क्लास टाइमिंग्स होंगे डेली 11 o'clock, 11 AM मॉर्निंग होंगे, 11 to 12, ठीक है। जब नए बैच के स्टूडेंट्स के क्लासेस होंगे वो हमारा 2 2 hours का होगा, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। अभी के लिए 1 hour के क्लासेस ही होंगे। पीएस फॉर दिस यू हैव टू आस्क, नो, टॉक टू पंकज सर, एक बार पंकज सर से आपको बात करनी पड़ेगी इसका, ठीक है। एंड अयांग, नहीं कोई नहीं, आप पहले वाले क्लासेस नहीं भी अटेंड करेंगे तो अभी नए वाले क्लासेस अटेंड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल बी केयरफुल कि मैं आपका जो कवरेज है वो डिस्टर्ब ना हो, बट कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द क्लास। जो पहले वाले स्टूडेंट्स आप उनसे पूछ सकते हो। हर क्लास के बाद हमारे 10-15 मिनट्स का एक्सक्लूसिव क्वेरी सेशन होगा, जो भी आपके क्वेरीज है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप क्वेरीज क्वेश्चंस इनके बारे में बिल्कुल लोड मत लीजिए, कहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया आ रहा है या फिर नो यू आर नॉट एबल टू फॉलो या फिर कुछ डाउट्स है तो वी कैन, आई ऑलवेज लुक इनटू दैट, सो उसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एंड दूसरी बात, यू नीड नॉट वेट फॉर द लाइव क्लास कि अरे क्लास होगा तभी मैम क्वेरीज लेंगी, नो, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप क्वेरीज डाल सकते हैं, वहां पे भी मैं देख के आपको रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है। यू नीड नॉट वेट फॉर द लाइव क्लास। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वेट करते रहते हैं, मैं तो इतने दिन से वेट कर रही थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्वेरीज आएंगे तो क्वेश्चंस पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लेकिन मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं आए। ओके, कोई नहीं। चलिए, ये तो हमारा टॉपिक्स का हो गया है, मैं थोड़ा सा इनको और रिफाइन करके कंटेंट बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि कई सारे इसमें ना बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, मतलब इससे पहले आए ही नहीं, तो ये बिल्कुल नए तरीके से कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो मेरा हेडेक है। आप लोड मत लीजिए, बस यू प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन,
आप अच्छे तरीके से कीजिए। एंड कहीं पे भी आपको डाउट है, कहीं पे भी आप यू आर फीलिंग लो या फिर कुछ दिक्कत हो रहे है, तो प्लीज रीच आउट टू अस। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। डाउट डाउट होता है, क्वेरी क्वेरी होती है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। सो डाउट्स अपने आप में मत रखिए, प्लीज कीप ऑन आस्किंग। वो आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कई बार हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है। एंड विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से पूरा क्लास शुरू करते हैं। ऑलरेडी मेरा थ्रोट का इन्फेक्शन अभी भी ठीक नहीं हुआ, सिंस लास्ट 15 days आई एम सफरिंग। तो ज़्यादा देर ले रहे हो तो मुझे अंदर से इरिटेशन हो रही है गले में एंड पूरे विंड पाइप में। ठीक है। सो कल मिलते हैं हम लोग। कल हमारा क्लास रहेगा 11 o'clock, राइट, क्योंकि कल फ्राइडे है। यस, कल हमारा क्लास रहेगा 11 o'clock। एंड प्लीज डोंट मिस आउट। आप कोशिश कीजिए कि क्लासेस अटेंड करें। अगर नहीं अटेंड कर पाए तो उसी दिन या एटलीस्ट 1 to 2 days में ही उसका वीडियो देख लीजिए। एंड जो भी आपके डाउट्स है आप पूछते रहिए। ठीक है। यस, थैंक यू गुड गर्ल, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। यस, सो सी यू ऑल देन टुमारो सेम टाइम 11 o'clock हम लोग मिलेंगे। एंड मीन वाइल आप क्रॉप्स का एक बार देख लीजिए एंड प्लीज लेट मी नो, सो दैट साइमल्टेनियसली वो भी मैं काम शुरू कर दूं। ठीक है। यस, थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, मैं साथ में हूँ आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।